गोल्फ के खेल में एक छोटी सी गलती भी ना भारी पेनल्टी का कारण बन सकती है। इस विश्लेषण में रूल 9 यानी मूव्ड बॉल नियम के पहले हिस्से को बारीकी से समझाया जाएगा। जब एक गोल्फ बॉल अचानक अपनी जगह से मूव हो जाती है तो स्टेक्स सच में बहुत हाई हो जाते हैं। एक कैडी और एक प्लेयर दोनों के लिए ऐसी स्थिति में तुरंत सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। इस नियम की पक्की जानकारी गेम चेंजिंग पेनल्टीज से बचा सकती है। तो चलिए बिना किसी मेरी तेरी के इस टेक्निकलिटी को डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में कवर किया जाएगा। पहला, मूल सिद्धांत। दूसरा, क्या बॉल हिली। तीसरा, प्रकृति बनाम मानव। चौथा, पुटिंग ग्रीन नियम। और आखिर में पेनाल्टी से बचाओ। ये एक बेसिक रूल से शुरू होकर गेम के सबसे डेंजरस एक्सेप्शन तक जाता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मूल सिद्धांत, जो कि एक तरह से पूरे गोल्फ की नींव है। खेल की हर एक टेक्निकलिटी एक सिंगल फिलॉसफी पर आधारित है, और वो है प्ले द बॉल एज इट लाइज, यानी बॉल जहां पर है उसे वहीं से खेलना होगा। ये कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा आसान लगता है, राइट? लेकिन इसका वास्तविक अर्थ काफी गहरा है। एक बार जब बॉल रेस्ट पर आ जाए, यानी पूरी तरह से रुक जाए, तो अगला शॉट बिल्कुल उसी एग्जैक्ट स्पॉट से खेलना पड़ता है। यही वो बुनियादी नियम है जिस पर पूरा का पूरा खेल टिका हुआ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्या बॉल सच में हिली? और यहाँ कैडी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। एक बड़ा सवाल उठता है, कैसे तय हो कि बॉल वाकई अपनी जगह से मूव हुई है? रूल्स के मुताबिक यहाँ नोन और वर्चुअली सर्टेन का स्टैंडर्ड लगता है। मतलब मूवमेंट कंफर्म करने के लिए कम से कम 95% गारंटी होनी ही चाहिए। अगर 1% का भी डाउट है ना, तो नियम स्ट्रिक्टली कहता है कि बॉल मूव नहीं हुई। यहाँ अंदाजे या किसी भी तरह के गेस वर्क के लिए कोई जगह नहीं है। कैडी की आंखें ही यहाँ सबसे बड़ी डिफेंस लाइन होती हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, प्रकृति बनाम मानव। ये नियमों का सबसे बड़ा मोड़ है। यहाँ से रूल्स का रास्ता 2 बिल्कुल अलग दिशाओं में बंट जाता है। ये कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉल को मूव किसने किया। इन दोनों सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हवा या पानी जैसे नेचुरल फोर्सेस बॉल को मूव करते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगती और बॉल को नई जगह से ही खेला जा सकता है। लेकिन अगर कोई ह्यूमन एक्शन हो, जैसे प्लेयर या कैडी गलती से बॉल हिला दें, तो पेनल्टी लगना तय है। और ऐसे में बॉल को हर हालत में वापस उसकी पुरानी जगह पर रिप्लेस करना पड़ता है। चौथे हिस्से में बात करते हैं पुटिंग ग्रीन नियम की। ये वो जगह है जहां सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। उस स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं जहां खेल की सबसे कॉस्टली पेनल्टीज लगती हैं। जब बॉल पुटिंग ग्रीन पर होती है तो एक खास प्रोसेस फॉलो होता है। पहले बॉल को मार्क किया जाता है, फिर उसे लिफ्ट एंड क्लीन यानी उठाकर साफ करते हैं, और तीसरा स्टेप है रिप्लेस, जहां बॉल को वापस उसकी एग्जैक्ट ओरिजिनल जगह पर रख दिया जाता है। यहां तक तो सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल और आसान लगता है। लेकिन अब एक बहुत ही क्रूशियल सवाल आता है जो इस पूरे खेल का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक सिनारियो देखते हैं जहां बॉल को मार्क किया गया, क्लीन करके वापस रिप्लेस कर दिया गया, और अभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और बॉल नेचुरल फोर्स की वजह से हिल जाती है। तो अब नियम क्या कहेगा? क्या हवा वाला पुराना नियम यहां भी लागू होगा? इसका जवाब छिपा है 5वें और आखिरी हिस्से में, पेनल्टी से बचाव और वो आम गलती जो अक्सर देखने को मिलती है। इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है और गोल्फर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं। रूल 9 वाकई एक बड़ा सरदर्द बन सकता है। आमतौर पर तो हवा से बॉल हिले तो नई जगह से खेलते हैं, लेकिन पटिंग ग्रीन पर रूल पूरी तरह से पलट जाता है। एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां गोल्फर बॉल रिप्लेस करने के बाद नोटिस करता है कि हवा से बॉल हिल गई। वो सोचता है कि नेचुरल फोर्स वाला नियम लगेगा और वो नई जगह से शॉट ले लेता है। रिजल्ट, एक बहुत बहुत भारी पेनल्टी, क्योंकि इस स्पेशल एक्सेप्शन के अनुसार एक बार ग्रीन पर रिप्लेस होने के बाद चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों ना चले, बॉल को हर हाल में उसकी मूल जगह पर वापस रखना ही पड़ता है। एक पेशेवर कैडी या टॉप लेवल खिलाड़ी बनने के लिए खेल की इन छोटी छोटी तकनीकों को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। नियमों की यही गहरी समझ गोल्फ कोर्स पर एक ढाल, एक शील्ड का काम करती है और ऐसी किसी भी कॉस्टली डिजास्टर से बचा सकती है। तो अगली बार कोर्स पर उतरने से पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या ऐसे और भी एक्सेप्शंस हैं जो एक जीता हुआ गेम हरा सकते हैं। यही लगातार सीखने की चाहत गेम को कंप्लीटली चेंज कर सकती है।